यौन उत्पीड़न के मामलों में 2 विवादित फैसले देने वाली बॉम्बे हाई कोर्ट की जस्टिस पुष्पा गडेदीवाला का कार्यकाल 1 साल और बढ़ गया है। गडेदीवाला का बॉम्बे हाई कोर्ट में अतिरिक्त न्यायाधीश के तौर पर पिछला कार्यकाल शुक्रवार को समाप्त हो गया था। शनिवार को उन्होंने अतिरिक्त न्यायाधीश के तौर पर और 1 साल के कार्यकाल के लिए शपथ ली। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम की सिफारिश के अनुसार जस्टिस पुष्पा गडेदीवाला के नए कार्यकाल को सिर्फ 1 साल बढ़ाने का फैसला केंद्र द्वारा लिया गया है। सरकार ने शुक्रवार को उनके नए कार्यकाल की अधिसूचना जारी कर दी। इससे पहले 20 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस पुष्पा को हाई कोर्ट का स्थानीय न्यायाधीश बनाने की सिफारिश की थी, लेकिन उनके विवादित फैसलों के बाद कॉलेजियम ने नियुक्ति के प्रस्ताव के लिए अपनी मंजूरी वापस ले ली थी। विवाद बढ़ने के बाद कॉलेजियम ने ये सिफारिश की थी कि उनको 2 साल के लिए अतिरिक्त न्यायाधीश के तौर पर एक नया कार्यकाल दिया जाए। हालांकि अब कानून और न्याय मंत्रालय ने उनका कार्यकाल केवल 1 साल बढ़ाने का फैसला लिया है। दरअसल जस्टिस गडेदीवाला ने एक फैसले में कहा था कि यदि आरोपी कपड़े के ऊपर से स्किन टच किए बिना पीड़िता के ब्रेस्ट को छूता है तो पॉस्को एक्ट के तहत ये यौन शोषण नहीं माना जाएगा। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि इस तरह की हरकत पॉस्को एक्ट के तहत यौन हमले के रूप में परिभाषित नहीं की जा सकती है। हालांकि कुछ दिन बाद सुप्रीम कोर्ट ने व्यक्ति को बरी करने की बॉम्बे हाई कोर्ट के इस फैसले पर रोक लगा दी थी। दरअसल इस फैसले को अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने निजी तौर पर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि हाई कोर्ट का यह आदेश गलत उदाहरण स्थापित करेगा। इतना ही नहीं, जस्टिस गडेदीवाला ने दूसरे फैसले में कहा था कि अगर किसी बच्चे का हाथ पकड़कर आरोपी अपने पैंट का जिप खोलता है तो इसे यौन शोषण नहीं कहा जा सकता है। एक मीडिया रिपोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के सूत्र के हवाले से कहा गया है कि उन्हें एक्सपोजर की जरूरत है और हो सकता है कि जब वो वकील थी तब इस तरह के मामलों से उनका सामना ना हुआ हो। इस वजह से उन्हें एक्सपोजर और ट्रेनिंग की जरूरत है। आपको बता दें कि चीफ जस्टिस S.A. बोबड़े की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय कॉलेजियम स्थायी न्यायाधीशों की नियुक्ति कराने या न्यायाधीशों को स्थायी बनाने की प्रक्रिया का हिस्सा है, जो केंद्र सरकार को अपनी सिफारिशें भेजता है और फिर इसे मंजूरी देता है। हालांकि कभी कभी ये सिफारिशें कॉलेजियम को प्रश्नों के साथ वापस कर दी जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।